प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 13 1-3 का इसका सरलार्थ हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, कविता से नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। कुछ लाइनें कविता से दी गई हैं, उनको सामान्य वाक्य में लिखना है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। दूसरी है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और तीसरी है, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। चौथी है, जब किसी डब से निकल तिनका गया। तो इनको सामान्य वाक्य में बदलना है। तो देखिए, एक दिन जब था मैं मुंडेरे पर खड़ा, उसका होगा एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। दूसरे का होगा, आँख में तिनका चले जाने से आँख लाल होकर दुखने लगी। आँख भी लाल होकर दुखने लगी था ना, उसका है आँख में तिनका चले जाने से आँख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, उसका है बेचारी ऐंठ दबे पाँवों भागी। जब किसी ढब से तिनका निकल गया, तो उसका होगा किसी तरीके से आँख से तिनका निकल गया। अगला प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो किस घटना की चर्चा की गई है इसमें, आइए देखते हैं। एक तिनका कविता में हरिओत जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा था। यानी उसे अहंकार हो गया क्या था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो उसे जब इस बात का अहंकार होने लग गया, उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था। उस तिनके को निकालने के लिए कई प्रयास किए गए। जब किसी तरीके से वह निकल गया तो कवि को समझ आया कि उसका अभिमान तोड़ने के लिए तो एक तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में हमें घमंड न करने की सीख दी गई है। अगला है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। क्या दशा हुई, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख दर्द के कारण लाल हो गई। वह बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा। अगला है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूंठ बनाकर उसकी आंख पर लगाकर तिनका निकालने का प्रयास किया। क्या किया, कपड़े की मूंठ बनाकर उसकी आंख पर लगाकर तिनका निकालने का प्रयास किया। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर जी ने भी दी है। कबीर जी ने क्या लिखा है, तिनका कबहू न नींदिए पाम तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। इन दोनों काव्यांश में यह समानता है कि दोनों में ही तिनके के उदाहरण द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। और इन दोनों काव्यांश में यह अंतर है कि जहाँ कवि हरिओत जी ने हमें घमंड न करने की सीख दी है, वहीं कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ न समझने की सीख दी है। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के कारण भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। छप से, धम से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। अब कौन कौन से वाक्यांश है देखिए। मेंढक पानी में रेगिस्तान कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद रेगिस्तान छू गई। शोर होते ही चिड़िया, फिर खाली स्थान है, उड़ी।
ठंडी हवा, फिर खालिस्तान गुजरी, मैं ठंड से, फिर खालिस्तान कांप गया। तो इनमें क्या आएगा? खालिस्तान में ये ऊपर दिए हुए हैं, इनमें से हमें भरना है। तो आइए देखते हैं। देखो, पहले मेंढक पानी में छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। तो इस प्रकार ये हमारी भाषा की बात वाले जो प्रश्न हैं वो पूरे हुए। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।